अदनान आदिल साहब, जो आर्टिकल 243 है, वज़ीर आज़म रिकमेंड करता है और सदर नोटिफाई करता है। इन्होंने सदर को भी बहुत डराने धमकाने की कोशिश की। क्या लगता है आपको कि अगर कोई इल्लीगल काम इन्होंने करने की कोशिश की तो सदर साहब का रवैया आपको क्या लगता है, क्या होगा? वो आइन के मुताबिक काम करेंगे। चौधरी फवाद साहब ने बहुत ही मुख्तसर और जामे बयान दिया था चंद रोज पहले कि सदर जो भी काम करेंगे आइन के अंदर रहते हुए करेंगे और उन्हें इमरान खान की मुकम्मल तायद हासिल होगी। बिल्कुल बात कन्वे हो जाती है कि अगर कोई ऐसी समरी गई जो आइन और कानून के खिलाफ होगी तो वो उस पर दस्तखत नहीं करेंगे और नोटिफिकेशन नहीं होगा। देखिए, ये इस वक्त जो है 3 सतहों पे काम हो रहा है इमरान खान के खिलाफ। एक तो इनकी कोशिश ये है कि कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए, और इन्होंने पेशकश भी कोई बैक चैनल से की कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कोई 5-6 महीने के लिए बना दी जाए। और उसका मैंने जैसे पहले भी कहा था, मकसद ये है कि जो इनके 7 महीने का गंद है वो चाहते हैं कि उससे इनकी जान छूट जाए और सारा मलबा केयर टेकर पर ये डाल के और फिर इलेक्शन में जाएं, ताकि कोई बयानिया बना सकें कि जी जो खराब सूरत हाल है ये हमारी वजह से तो नहीं है, ये जो केयर टेकर 6 महीने के लिए है। आपने देखा कि एक अमरीकी लॉबी है, और पाकिस्तान में बैरून ममालिक की बहुत से लोग उनकी लॉबीज के तौर पे काम करते हैं, बाहर भी हैं थिंक टैंक्स में पाकिस्तानी। मैं सुन रहा था शुजा नवाज साहब एक हैं अमेरिका में, आसिफ नवाज के भाई, वो एक टीवी चैनल पे इमरान खान के बारे में कह रहे थे कि ही इज डिस्ट्रक्टिव। बात यह है कि ये लॉबी इमरान खान के किसी सूरत नहीं चाहती कि इमरान खान इलेक्शन हो, और साफ सुथरे इलेक्शन की सूरत में इन्हें डर है कि इमरान खान जीत जाएंगे और वो इख्तिदार में आ जाएंगे। ये सबसे ज्यादा मुखालिफ है। इनकी ख्वाहिश ये है कि कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कोई गैर आइनी बेशक काम हो जाए, मावराए आइन काम हो जाए, कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाए या कुछ और हो जाए जैसा कि माजी में होता रहा है, लेकिन इमरान खान को साफ सुथरे इलेक्शन ना मिले। एक कोशिश तो इनकी ये है हर सूरत में। और दूसरे, जैसे मैंने कहा कि जो पार्टियां हैं वो इस वक्त घबरा रही हैं क्योंकि हवा इमरान खान के फेवर में है, वो फौरी तौर पे इलेक्शन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, उनको खतरा है कि हम वाइप आउट हो जाएंगे। और तीसरा जो डेस्परेट एक्शन है वो वही है जिसका पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं वजीराबाद में इमरान खान को रास्ते से हटाने की। अल्लाह ना करे कि फिर ऐसी कोई अटेम्प्ट हो, लेकिन खदशा मौजूद है कि ये जब देखेंगे कि कोई हरबा भी कामयाब नहीं हो रहा तो ये इमरान खान के ऊपर ऐसा हमला दोबारा भी हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसका इम्कान मौजूद है। जहाँ तक आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात उनको भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि उनका क्या इस वक्त मंशा और इरादा है, और कानून और आइन का क्या मंशा और इरादा है, वो उसके मुताबिक काम करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।